आपने आरजेडी से क्यों इस्तीफा दे दिया था? आरजेडी मतलब गद्दार, आरजेडी मतलब गद्दार। इतना बड़ा गद्दार पार्टी तो हमको नहीं लगता है पूरे इंडिया में कोई पार्टी होगी। ये पार्टी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की नहीं हुई तो ये हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का क्या होगी। इसलिए आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, ये एक कंपनी है। आपने कब इस्तीफा दिया आरजेडी से? आरजेडी से मैंने इस्तीफा उस वक्त दिया जब ये लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मिलकर उनकी जान ले ली और उसके बाद उनके पास, इन लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि ये लोग 1 मिनट के लिए भी उनके पास जाएं। ये स्थिति हो गई थी। उस वक्त मैंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। आपके साथ बहुत सारे लोग भी इस्तीफा देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्यों इस्तीफा दे दिया? मैं पूरे सारण प्रमंडल में आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पूरे सारण प्रमंडल में सबसे पहला शख्स हूं जो मैंने इस्तीफा दिया और उसके बाद लगातार इस्तीफा का दौर पूरे इंडिया से शुरू हो गया। बिहार से ही नहीं, पूरे इंडिया से दौर शुरू हो गया। इसलिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मानने और चाहने वाले लोग पूरे इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जब मृत्यु हुई थी तो पूरे दुनिया में इसकी शोक की लहर दौड़ पड़ी थी और हर जगह शोक मनाया गया था। आरजेडी पार्टी नहीं है, आरजेडी एक कंपनी चलाती है और वो कंपनी काम करती है पूरे बिहार में पैसा लेकर। तो आरजेडी को पार्टी का ना आप छोड़ दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। क्यों? इसलिए कि आरजेडी का रिकॉर्ड उठा के आप देख सकते हैं कि आरजेडी का जो रिकॉर्ड है वो जितना विधानसभा हो, एमएलसी हो, एमपी का टिकट हो, हर टिकट पैसा लेकर देती है। तो वो एक कंपनी है, वो एक पार्टी नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। मुस्लिम लीडरशिप क्यों खत्म होता जा रहा है? आरजेडी से भी, हर पार्टी से क्या लगता है कि कोई साजिश हो रही है? नहीं, देखिए आरजेडी का जहां तक की बात है ना, तो मुस्लिम को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। मुसलमानों का वोट चाहिए इन लोगों को, मुसलमानों की राजनीति नहीं चाहिए। एमओआई समीकरण कोई एमओआई समीकरण नहीं है पूरे बिहार में। आपको बता दें कि आने वाले 2025 के चुनाव में, इसमें तो इन लोगों का सफाया तय है, और आने वाले 2025 के चुनाव में सफाया एकदम बिल्कुल तय है। देखिए इन लोगों का एक समीकरण बना हुआ है और ये समीकरण ये है कि एमपी के चुनाव में आप हमें वोट दीजिए, विधायक के चुनाव में आप हमें वोट दीजिए, और एमपी के चुनाव में हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। तो ये गंदी राजनीति अब पूरे बिहार से खत्म हो चुकी है। और आने वाले चुनाव, अभी तो 2024 का चुनाव चल रहा है, 2024 के चुनाव में हम लोग पूरे हिंदू, मुसलमान, छोट, अगला, पिछला, हर जाति, हर धर्म के समर्थन से हम लोग अपना एक सांसद हिना मैडम को चुनने जा रहे हैं। और 2025 में तेजस्वी यादव का जो ख्वाब है सीएम बनने का, वो ख्वाब हमको लगता है कि पूरे जिंदगी के लिए दफन हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों गुस्सा? क्यों इतना गुस्सा? इसलिए है कि ये एक गुस्सा सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये गुस्सा पूरे A to Z, कहती है ना राजद, A to Z लोगों की ये गुस्सा है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सारे लोगों की ये राय बन चुकी है कि हम लोग राजद को पूरे बिहार से, आपने स्टेटमेंट देखा होगा रणधीर सिंह का सारण प्रमंडल में, वो भी ये तय मान लिए हैं कि अब राजद को हम लोग समाप्त करेंगे। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी और सिवान के लोकप्रिय नेता मैडम हिना साहब पहले कुछ नहीं बोलती थी, आज उनका स्टेटमेंट आप सुनते होंगे। उनका साफ यही कहना है कि ये लोग टिकट देकर और पीठ में छुरा घोपने का काम करते थे। अब मुसलमान समझ गया है, दलित समझ गया है, हिंदू समझ गया है, मुसलमान समझ गया है, सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं और अब कोई दाल गलने वाला नहीं है। और राजद, और मैं तेजस्वी यादव को, मैं तो एक पूरे सिवान जिले में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव का जो ख्वाब है सीएम बनने का, वो मुझे नहीं लगता है कि कभी पूरा होगा। ये शहाबुद्दीन साहब कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा थे, वो गरीबों के मसीहा थे, वो लोगों की आवाज थे। जब वो सांसद में बोलते थे, जितना दिन का उनका कार्यकाल रहा है, वो सिवान को सोना बनाए हैं, सोना।
आज वही सोना है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है सिवान में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिवान की जनता कह रही है कि साहब ने जो हॉस्पिटल बनवाया वही बना हुआ है, साहब ने जो रोड बनवाया वही बना हुआ है, साहब ने जो स्कूल बनवाया वही बना हुआ है, साहब ने जो सदर अस्पताल बनवाया वही बना हुआ है, साहब ने जो राजेंद्र स्टेडियम बनाया वही बना हुआ है, साहब ने जो इंडोर स्टेडियम बनाया वही बना हुआ है, साहब ने जो ओवर ब्रिज बनाया वही बनाया हुआ है। इन लोगों से पेंटिंग का भी काम नहीं हो पाया है। इतना खत्म तो हमको नहीं लगता है कि सिवान जैसा खत्म एमपी पूरे बिहार में नहीं पूरे इंडिया में होगा। एकदम तय है, पूरे सिवान की जनता ने ये ठान लिया है कि बदलाव करना है और पूरे जनता एकदम रोड पे आ गई है कि बदलाव करना है तो करना है। और हिना मैडम को हम लोग 2024 के चुनाव 25 मई को अपना एक एक मत देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम कर रहे हैं। सिवान से तो ऐसे ऐसे भी लोग लड़ रहे हैं जिनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो लोग क्या जाके पार्लियामेंट में बोलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनडीए प्रत्याशी जो हैं उनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वो बोल रही है कि बाद में बताएंगे। ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाकर क्या बोलेंगे।